दोस्तों अभी हम नेमावर में पहुँचे हैं और यहाँ पे घूमने लायक कुछ जगह है, जैसे सिद्धेश्वर मंदिर हो गया और उसके अलावे एक दो और मंदिर है। और ये एक आश्रम का नज़ारा है और जो आश्रम है जहाँ पे ख़त्म होती है, ये देखिए यहाँ से एक पहाड़ शुरू हो रहा है। ये है मनी पहाड़, इसको मनी पहाड़ या मनी पर्वत बोला गया है। आप यहाँ पे जैसे यहाँ के महात्मा जी नीचे में दिखाता हूँ आपको कौन थे। उन्होंने बताया कि जैसे इस पर्वत की अगर परिक्रमा कर ली जाए तो वो नर्मदा परिक्रमा के बराबर ही उसका फल मिलता है, ये जो पर्वत है। और सामने ठीक एक जैन मंदिर है जो बन रहा है और वो 25 सालों से बन रहा है, ये मंदिर निर्माणाधीन है अभी। और ये रहे वो महाराज जी, इन्होंने मुझे बताया कि मणि पर्वत की परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा के बराबर फल देता है। और ये जो अन्न क्षेत्र है वो जम्बेश्वर अन्न क्षेत्र है। और ये है श्री दिगंबर जैन रेवा तट सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र ट्रस्ट नेमावर। और दोस्तों ये वही जैन मंदिर है जो दिख रहा था छत से। और ये अब जा रहे हैं हम सिद्धेश्वर की ओर। और यहाँ मुझे एक मंदिर मिला जो कि टूटा हुआ है, अपूर्ण है, मतलब आधा अधूरा मंदिर है। ये है इससे पिंगलेश्वर महादेव का मंदिर और ये बहुत ही पुराना है। और अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है पुनरुद्धार का। और ये रहे पिंगलेश्वर महादेव। और ये रहा पिंगलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का एक लुक। ये बहुत ही पुराना मंदिर है दोस्तों, शिवलिंग और भी पुराने हैं। मंदिर तो बनाया गया था 6वीं से 8वीं शताब्दी में, लेकिन शिवलिंग जो है बहुत पुराना है। और अब हम सिद्धेश्वर मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। और ये रहा सामने सिद्धेश्वर मंदिर, यहाँ पे बोर्ड लगा है सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर। ये पड़ता है देवास मध्य प्रदेश। और ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा और मंदिर बहुत ही पुराना है। और दोस्तों ये रहा वो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ओमकारेश्वर जी थे और नीचे वाले फ्लोर पे महाकालेश्वर थे। इन दोनों फ्लोर को बंद कर दिया गया है, मंदिर बहुत पुराना हो गया है, इसलिए अब सिर्फ बीच वाले फ्लोर पे ही जा सकते हैं। और मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की आकृतियाँ बनी हैं और जिन्हें तोड़ा भी गया है मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा। जम्बेश्वर जी ये जो है प्राचीन है, ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित है। मंदिर का निर्माण जो है वो लगभग 800 साल पुराना है। और ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ही आता है सिद्धनाथ के साथ। सिद्धनाथ मंदिर जो है वो लगभग 6000 साल पुराना है, महाभारत कालीन है। भीम के द्वारा मंदिर का मुँह घुमाया गया है। कौरव के द्वारा मंदिर बनाया था, भीम ने मंदिर को घुमाया। तो मंदिर में 3 मंदिर हैं, नीचे महाकाल है, बीच में सिद्धेश्वर है, ऊपर ओमकारेश्वर है। उसमें जो महाकाल का है वहाँ का रास्ता पुरातत्व विभाग ने बंद कर दिया है। सिद्धनाथ अपन लोग जाते हैं, यदि ऊपर जो ओमकारेश्वर पे जाना है तो वो सीढ़ी के द्वारा जाना पड़ता है, अलग से सीढ़ी लगाना पड़ता है या फिर पत्थर को पकड़ के चढ़ना। और यहाँ सामने माँ नर्मदा मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर कंपाउंड में ही, ये रही माँ नर्मदा। और ये मंदिर पे कलाकारियाँ बने हुए हैं जिन्हें तोड़ दिया गया है मुग़लों के द्वारा या मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। देखिए बहुत सारे आकृतियाँ बनी हैं नीचे ऊपर हर जगह।
और ये निमावर के रेन मुक्तेश्वर महादेव जी हैं। और ये है रास्ता यहाँ निम्बार्क आश्रम के पास जो पड़ती है छिपानेर में। और ये मैया जी सामने धारा में बहती हुई तेज। और ये सामने एक घाट बना हुआ है। और ये सामने निम्बार्क आश्रम का यज्ञ कुंड है। ये निम्बार्क आश्रम का दूसरा यज्ञ कुंड और सामने वो आश्रम दिख रही है परिक्रमावासियों के लिए। और निम्बार्क आश्रम का जो मंदिर है ये सामने है वाइट में, और जो ईंट में है वो है आश्रम परिक्रमावासियों के ठहरने के लिए। और चलते हैं अब मैया की ओर। और यहाँ घाट पे काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का कुछ। सीढ़ी बन रही है और ये रहे कुछ सीढ़ियाँ मैया माता नर्मदा। The next day. नर्मदे हर दोस्तों, और अभी मैं निम्बार्क आश्रम में हूँ जो पड़ता है छिपानेर में, और ये पड़ जाता है सीहोर जिला मध्य प्रदेश में। और दोस्तों ये रहा आश्रम जहाँ पे परिक्रमावासी, और ये ठीक मैया के नज़दीक पड़ती है ये निम्बार्क आश्रम। और निम्बार्क का अर्थ होता है दोस्तों निम्ब मतलब नीम और अर्क मतलब सूर्य। तो यहाँ पे जो स्वामी, तो यहाँ के जो स्वामी थे नियमानंद स्वामी या नियमानंद स्वामी। तो एक बार क्या हो कि ब्रह्मा जी को भूख लगी थी, तो वे आए थे भिक्षा मांगने यति के रूप में। तो नियमानंद ने नीम में ही मतलब नीम के वृक्ष में सूर्य दिखा दिया और बोला कि अभी सूर्यास्त में देर है, तो सूर्यास्त के होते होते भोजन बन जाएगी। और जब भोजन बन गई और जब दिया गया ब्रह्मा जी को, तो पता चला कि नहीं 4 घड़ी बीत चुकी है, सूर्यास्त तो बहुत पहले हो चुकी थी। तो यही कहानी है। और तो उन्हीं से ये निम्बार्क संप्रदाय धीरे धीरे कंटिन्यू आगे बढ़ा है। और इसकी स्थापना हुई थी सनत कुमारों से। यहाँ पे देखिए सनत कुमार जी की ये है तस्वीरें। फिर आगे आए, फिर नारद जी आए, तो इन्हीं से फिर ये ज्ञान परंपरा आगे फिर बढ़ती रही। और ये देखिए नीचे अभी ये जो स्वामी जी हैं ये अभी वर्तमान के हैं। ये जो स्वामी जी हैं ये अभी वर्तमान के गुरु हैं। और यहाँ पे निम्बार्क परंपरा के बारे में चित्रावली के द्वारा समझाया गया है यहाँ पे गुरु और शिष्य के बारे में। और यहाँ पे सामने राधे कृष्ण जी का एक प्यारा सा मंदिर है निम्बार्क आश्रम में ही। और ये अभी कुछ देर पहले जो मैं आपको कहानी बता रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा। और अभी मैं इस रास्ते से पतालेश्वर महादेव की तरफ जा रहा हूँ, पतालेश्वर या पटलेश्वर महादेव मंदिर। और ये मंदिर भी मैया के किनारे पड़ती है, सामने रही वो नर्मदा मैया पतालेश्वर का यहाँ पे शिवलिंग रूप में। और ये अभी मंदिर बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन शिवलिंग बहुत ही पुराना है। और सामने मैया, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन में भगवान पतालेश्वर। क्या है कि पहले ऋषि मुनि ने तपस्या से मतलब ये शिवलिंग ऊपर आई है। भगवान शंकर के, भगवान शंकर जमीन से प्रकट हो गए। हाँ भगवान शंकर जो जमीन से प्रकट हो गए हैं, सप्त ऋषियों का आह्वान किया तो भगवान भोलेनाथ पातालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान। और कुछ इस तरह से दिखते हैं भगवान पतालेश्वर। सामने वे जो मंदिर की आकृति के दिख रहे हैं वे यहाँ के गांव के राजा और रानी की समाधियाँ हैं। ठीक। और कब की है समाधि? ये तो 200-300 साल पुरानी। 200-300 साल पुरानी ना। हाँ।
और दोस्तों मैं अब आ चुका हूँ सीलकंठ गांव में, और यहाँ पे सामने माता नर्मदा का मंदिर है। तो फिर दर्शन करके यहाँ से आगे बढ़ूँगा। और ये सामने माता नर्मदा का मंदिर दिख रहा है, और ये मंदिर बिल्कुल घाट के बगल में है, सीलकंठ घाट के बगल में। और ये मंदिर अंदर से कुछ इस तरह है सीलकंठ में। और ये सामने यज्ञ कुंड और ये मंदिर है, बहुत सारे मंदिर। और यहाँ पे एक साधु महाराज जी जिनकी एक समाधि बनी हुई है, जो प्रोबेबली मंदिर इन्होंने ही बनाया होगा, इन्हीं की कृपा से ये मंदिर बनी होगी। ये रहे हुए संत महात्मा। और यहाँ पे शनि महाराज जी की मूर्ति है, न्याय के देवता शनि महाराज जी, शनि देव की। और ये रहा माता नर्मदा का मंदिर, और ये मंदिर अभी बंद है, बंद पड़ी हुई है, तो बाहर से ही दर्शन करते हैं। और ये यहीं पे सीलकंठ में एक महादेव का मंदिर, और ये सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जिनका मंदिर, तो दर्शन करके यहाँ से भी आगे निकलते हैं। और ये सामने है सीलकंठ घाट, सामने ये रहा घाट, घाट के नज़ारे। घाट पे नाव भी हैं, बहुत सारे नाव भी चल रहे हैं अभी। और ये सीलकंठ घाट जो कि कुछ इस तरह दिखता है। और अब नाव से गाड़ियां बाहर आ रही है। और नाव से गाड़ियां बाहर आते हुए अब कार की बारी, कार भी बाहर आएंगे अब वहाँ से। और ये अब कार भी बाहर निकलते हुए नाव से। और वो पिछली कार भी अब बाहर। और दोस्तों शाम हो चुकी है और मैं नीलकंठ आ चुका हूँ। नीलकंठ पड़ता है सीहोर जिला, मध्य प्रदेश में। नर्मदे है। और दोस्तों मैं अभी नीलकंठ धाम के आश्रम में पहुंच चुका हूं, नीलकंठ के आश्रम में। और मेरे जो पीछे ये वो आश्रम है जहां परिक्रमावासी रुकते हैं। ये यज्ञशाला है और यहाँ परिक्रमावासी की रुकने की व्यवस्था है। ये यज्ञशाला हो गया। और ठीक सामने इस रास्ते पे थोड़ी आगे है पड़ती है मंदिर। तो चलते हैं अब मंदिर की ओर। और ये पहुंच चुके हैं अब नीलकंठ महादेव के मंदिर। और ये जगह पड़ जाती है सीहोर जिला, मध्य प्रदेश में। और ठीक यहाँ पे एक नदी संगम भी है, कौशल्या नदी संगम, जिसको कोलार नदी भी बोला जाता है। और ये ठीक सामने ये रही नदी, कौशल्या नदी या कोलार नदी। ये रही कौशल्या नदी या कोलार नदी। और ये ठीक सामने जाके मैया से मिल जाती है इस तरफ। और ठीक एंट्री करते हुए एक तरफ है बालाजी मंदिर और दूसरी तरफ है नवग्रह मंदिर। और ये रहे नवग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और ये रहे बालाजी। और सामने ये रहे नीलकंठेश्वर महादेव, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, गणपति जी। और ठीक सामने यहाँ पे नीलकंठ महादेव। और ठीक सामने ये घाट मंदिर के सामने। The next day. और नर्मदे हर दोस्तों। और अब मैं निकल चुका हूँ नीलकंठ से और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। और ये बच्चे की गाड़ी, नर्मदे हर।
और यहाँ पे खेतों के बीच में कुलमेडी भाई के साथ और मैया जी के साथ, मैया जी ने अभी चाय वगैरह दी है, पूड़ी वगैरह। और ये खेतों के बीच में, वो पूरे खेतों के बीच में, ये घने खेतों के बीच में ये सारा। और यहाँ पे मेडी भाई के साथ पिकनिक नर्मदे हर मैया जी, नर्मदे हर। और चारों ओर ये खेत ही है दोस्तों, ये पूरा खेत ही खेत है, चारों ओर खेत है। और वो रहा मैया का वो आश्रम, मैया का वो छोटा सा घर खेतों के बीच में। और ये चारों तरफ खेत है। और गेहूं का टाइम आ चुका है अब कटने का। और अब हम यहाँ मैया के यहाँ पे नाश्ता कर लिए, मैया ने बुलाया था खेतों के बीच में, तो नाश्ता वगैरह चाय वगैरह पी लिए हैं। और यहाँ से अब खेतों से आगे की ओर निकलते हैं। खेतों से मैया ने बताया कि रास्ता आगे से किनारे से है, खेतों के किनारे किनारे से, तो उधर से शॉर्टकट पड़ेगा। तो अब चलते हैं उसी तरफ शॉर्टकट। और दोस्तों मार्ग में एक और नदी, और जिसको मैं पार करके, इस पुल को पार करके फिर आगे की ओर चलूँगा। और दोस्तों इस नदी के किनारे चल रही है जेसीबी की खुदाई, जिसे देखने के लिए आया है पूरा गांव। ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे और एक नदी ये मिल रही है नर्मदा मैया से इस तरफ। और यहाँ पे बालू का बहुत सारा काम चल रहा है, रेत का। और ये है सामने मैया। और दूर तक आपको जहाँ भी नज़र पड़ेगा केवल और केवल यहाँ से घाट से सिर्फ बालू निकाला जा रहा है। पूरा का पूरा देख लीजिए, सिर्फ बालू ही बालू। और वही बालू लोड किया जा रहा है नाव में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, जिससे हो सकता है। ये पूरा घाट पे सिर्फ रेत का ही काम चल रहा है, रेत निकालने का। और मैं अभी आ चुका हूँ मर्दानपुर के ममलेश्वर मंदिर में। और ये रहा मंदिर। और ये रहे भगवान ममलेश्वर। और सामने गणेश जी। और ये रहा बाहर का नज़ारा ममलेश्वर मंदिर का, कुछ इस तरह से है। और सामने मैया का किनारा। और दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं आंवली घाट में, जो पड़ती है बुधनी पंचायत, सीहोर जिला पड़ जाती है मध्य प्रदेश की। और सामने नदी के उस पार भगवान शिव का एक बड़ा सा स्टैचू। और कुछ इस तरह से दिखता है। और आंवली घाट के कुछ और नज़ारे, इधर नाव खड़ी है।